फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा किसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो याद रखना है पहले आपको r निकालना है, मॉडुलस ऑफ z एंड देन आर्गूमेंट ऑफ z, और लास्ट में r और थीटा की वैल्यू आपने सिंपली उसमें पुट करनी है। यही आपका मतलब, तो आधे से ज़्यादा सम यानी ऑलमोस्ट पूरा ही सम आपका वैसा है जैसा भी अपने 4 सम किए। तो देखिए जैसे गिवन z -1 माइनस आयोटा, z लिख लिया आपने, x की वैल्यू आ गई -1, y की आ गई -1 अगेन, r निकाला मॉडुलस ऑफ z x² + y² अंडर रूट, पुट कर दी वैल्यू तो आपके पास √2 आ गया, r आ गया √2। अब मैंने मॉडुलस ऑफ z नहीं लिखा क्योंकि आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला, लिखा होता लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो r आ गया, नाउ लेट z, फिर वैसे लिख लिया पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन z -1 माइनस आयोटा, पुट कर दी, खोल दिया ब्रैकेट, r cos थीटा -1 r साइन थीटा अगेन -1, r की वैल्यू पुट कर दी √2, cos थीटा इक्वल टू -1 √2, साइन थीटा इक्वल टू -1 एंड cos थीटा -1/√2, साइन थीटा -1/√2। किस एंगल पर cos की वैल्यू 1/√2 रहती है, दैट इज π/4, एंड सिमिलरली अगेन साइन के लिए भी π/4। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/4, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/4। तो यहाँ से थीटा इसके अकॉर्डिंग आ गया π/4 ओनली। सिंस x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट z, अगर आपको याद हो आर्गुमेंट z और से थीटा, अब आपको है कि ये भी थीटा है ये भी थीटा है। देखिए ये जो थीटा है ये भी हम एक्चुअली ये थीटा π/4 के बराबर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल यहाँ आ रहा है दैट इज π/4। यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इक्वल तो नहीं हो सकते, बट हमने जो टेबल पढ़ा हुआ है x और y नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आर्गूमेंट z आपने देखा होगा कई जगह माइनस थीटा है, कई जगह थीटा है, कई जगह पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, वो अलग अलग है। और आर्गूमेंट z को थीटा भी कहते हैं, वो किस बेस में, इसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये जो यहाँ थीटा आता है इन पोलर फॉर्म दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z, और आर्गूमेंट ऑफ z किस बेस पे निकलता है, x और y की वैल्यू पे। और मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी आपको, जैसे अभी एक सम ऐसे कर लो, जो सेकंड हम इसके बाद समझेंगे कल, वो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, उस तरीके से भी समझा दूंगी आपको, ताकि आपको इसका कन्फ्यूज़न ना रहे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही थी क्योंकि हमने अभी तक ये फोर्थ सम तक ये पैटर्न हमने ये ऐसा पढ़ा था, तो इसीलिए। तो अगर ये समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी, अगर वो आपको ठीक लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ z दैट इज, अगर ये जैसे मैं समझाई थी, सिंस x इज नेगेटिव y इज आल्सो नेगेटिव, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट आर्गूमेंट ऑफ z इज पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा हियर π/4, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 5π/4। तो थीटा यहाँ पोलर फॉर्म के लिए आ गया 5π/4, देयरफॉर इन पोलर फॉर्म z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा, r की जगह आ गया √2, यहाँ पुट करनी है आपने वैल्यू, r की जगह आ गया √2 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4।